नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, मैंने अपने ही जीवन के अनुभवों को शेयर किया था। इससे बेहतर तरीका मुझे और नहीं समझ में आया कि पास्ट लाइफ विषय को मैं आपके सामने किस रूप में प्रस्तुत करूं। किसी के भी जीवन को या किसी के जीवन के अनुभवों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, उससे ज़्यादा बेहतर मैंने खुद के जो अनुभव पाए, मैंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जो बेनिफिट्स लिए, मेरे जीवन में जो मैंने हीलिंग पाई, कुछ और इसी विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगी। लोनलीनेस की फीलिंग बचपन से ही मेरे अंदर थी। बचपन से यानी जब से मेरी समझ बढ़ी या जब से मैं समझने लगी, तब से मुझे याद है कि यह लोनलीनेस हमेशा से मेरे अंदर थी। कोई शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए, ना ही कोई तरीके आते थे। बचपन में ना ऐसी कोई सिचुएशंस थी कि हम किसी को एक्सप्लेन कर पाएँ, ना वह किसी में समझ भी थी कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, कोई हमें समझ पाता। आज तो खैर फिर भी साइंस बहुत विकसित हो चुका है। काउंसलिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज़ आज लोगों को उपलब्ध हो चुकी हैं। लोग मेडिटेशन क्या है यह समझने लगे हैं, लोग ये स्पिरिचुअल साइंस क्या है यह भी समझने लगे हैं। तो जब यह सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ना ही कभी मेरे परिवार वालों को पता था, क्योंकि इस विषय में किसी का कोई ज्ञान ही नहीं था, उसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन ये लोनलीनेस हमेशा मैंने अपने अंदर पाई। लोनलीनेस को अगर समझने जाए तो लोनलीनेस को हिंदी या गुजराती में अगर हम समझेंगे तो इसे कहेंगे अकेलेपन का एहसास। परिवार के सारे सभ्य घर में मौजूद थे, फिर भी मुझे अकेलापन लगता था। हम कज़िन्स, दोस्त सब कोई साथ में खेलते हुए भी कई बार मुझे लगता था मैं अकेली हूँ। बड़े होते होते स्कूल में, क्लास में सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते थे, लेकिन कई बार मुझे फील हो जाता था कि यार मुझे कोई समझ नहीं रहा है या मैं किसी से घुल मिल नहीं पा रही हूँ, मैं अकेली पड़ जा रही हूँ। मैं दोस्तों से ट्यूनिंग नहीं बिठा पाती थी, और स्पेशली लड़कियों के साथ तो मेरी दोस्ती बहुत मुश्किल होती थी। हाँ, बॉयज़ मेरे दोस्त अच्छे हुआ करते थे। बड़े होते होते मुझे ये समझ में आने लगा कि मुझे लड़कियों से ज़्यादा कन्वीनियंसी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन लड़कों से, क्लास में लड़कों से दोस्ती अच्छी लगती थी। उसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आता था, ना ही कभी उस समय सोचा था, ना सोचने की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम तो उस फ्लो में चल रहे थे। बड़े होते होते यह फीलिंग और ज़्यादा तेज़ होने लगी, बहुत स्ट्रांगली समझ में आने लगा कि मुझे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन उस समय पर यह लोनलीनेस शब्द भी प्रचलित नहीं था। इसे क्या कहा जाए, लॉन्गिंग फॉर लव, लेकिन यह शब्द भी उस समय मौजूद नहीं था। हमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके क्या कारण है, कुछ भी नहीं पता था। कई बार घंटों तक अकेले बैठकर रोती थी। बाथरूम में खुद का मुंह छुपाकर भी रो लेती थी। क्यों, यह नहीं पता। क्या ढूंढ रही थी, यह नहीं पता। लेकिन यह लोनलीनेस जीवन के बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। पूरे दिन भर सबके साथ होने के बावजूद अकेलापन महसूस होता था। हमेशा से ऐसा फील होता था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं किसी के साथ अपना ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रही हूँ, ना कोई मुझे समझ पा रहा है, ना मैं किसी के साथ एडजस्टमेंट्स ले रही हूँ, ना परिवार में खुद को ढाल पाई, ना लोगों के साथ मैं जुड़ पाई। और मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं कुछ खोज रही थी, मेरे अंदर कुछ कमी थी। बहुत अंदर से किसी चीज़ की खोज थी जो लोनलीनेस के फॉर्म में
कन्वर्ट हुई थी। बहुत बार ऐसा लगता था, रात को जब मैं सोती थी ऊपर खुले आसमान को देखती रहती थी, तो तारों को देखते देखते कि भी मुझे लगता था कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो मैं हूँ, यह मेरा घर नहीं है। मैं कहीं से आई हूँ, मुझे कहीं पे जाना है, मुझे वहीं पे पहुँचना है, मुझे यहाँ पे नहीं जीना है। जैसे मुझे किसी ने ज़बरदस्ती इस दुनिया में भेज दिया हो, कोई ज़बरदस्ती का सौदा मेरे साथ हो गया हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता था। लेकिन अज्ञान के आवरण इतने बड़े थे, कोई समझ नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आता था। बड़े होते होते मैंने लिखना शुरू कर दिया, और लिखने की शुरुआत जब हुई तो जो अंदर की भावनाएं थी, अंदर की जो विचार थे, वो मेरे शब्दों में उतरने शुरू हुए। बहुत समय तक बहुत सी चीज़ें लिखी, डायरियाँ भरी मैंने। बहुत सारे इमोशंस ऐसे थे जो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते थे। यह प्रेम क्या है, यह रिलेशनशिप्स क्या है, यह अफेयर्स क्या है, मुझे नहीं पता चलता था, मुझे नहीं समझ में आता था। उसमें भी कभी मन नहीं लगता था कि उसमें से कैसे प्रेम पाया जाए, ऐसे रिलेशनशिप्स को कैसे डेवलप किया जाए, या अफेयर्स क्या है, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी। समझ जाते जब रिश्ते, जिसे आप अपने रिश्ते कहते हैं, अपना परिवार कहते हैं, अपने बच्चे, अपना घर संसार जिसे आप कहते हैं, मेरे लिए वह भी कोई मायने नहीं रहा। मुझे उसमें भी खुद का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दिया। मुझे उसमें भी कैसे जीना, कैसे लोगों के साथ ट्यून अप होना, कैसे सबको अपनाना, या कैसे उसी में से खुशियों को ढूंढना, लोनलीनेस वहाँ पर भी मौजूद थी। हमेशा से एक फरियाद चलती रही कि मेरा कहीं पे मैच नहीं हो रहा है। मैं पूरी भीड़ भाड़ वाले समय में भी, लोगों से घिरे हुए समय में भी मैं खुद को अकेला पाती थी। शादी के माहौल में या त्योहारों में भी, जब घर में बहुत से लोग होते थे और मैं घंटे 2 घंटे अपने लिए समय निकाल के अकेली अपने रूम में बैठ जाती थी, मुझे मन करता था मुझे इन सब भीड़ भाड़ से दूर चले जाना है। कई बार मुझे मन करता था सब कुछ छोड़ के मुझे इस संसार से बाहर निकल जाना है। यह सब मेरे काम का नहीं है, मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। धीरे धीरे समझ में आने लगा। कुछ साल और निकल गए, कुछ जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, और जिम्मेदारियों के बोझ के तले जब जीवन दबने लगा, घुटन होने लगी, खुद को मैं खोने लगी, तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा सुकून, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे ही जैसा हो, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जो मुझे समझ पाए, जो मुझे अपनाए, जो मुझे प्रेम करे, वो बिल्कुल मेरे जैसा हो। क्योंकि मैं औरों जैसी नहीं थी। कौन अच्छा कौन बुरा इसमें नहीं जा सकते हम, कौन सही कौन गलत इसमें भी नहीं जा सकते, लेकिन मुझे मेरा परफेक्ट मैच चाहिए था। ये क्यों विचार आते थे, ये क्यों सोच आती थी, ये क्यों ऐसा फील होता था, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन जब मेरी हीलिंग होने लगी, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करने लगी, जब मैंने अपने रूट्स को देखा, अपनी सारी जड़ों को देखा, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि बहुत से जन्मों में मैंने बहुत बार अलग अलग प्रकार से जीवन जिए हैं, अलग अलग अनुभव भी लिए हैं, और हर लाइफ में, कई सारी लाइफ में मेरी एक खोज रही थी अपने काउंटर पार्ट से जुड़ने की। आप में से हर एक लोगों को यह सोच कहीं ना कहीं पे आती होगी। आप में से कई लोग अपने परफेक्ट मैच को ढूंढते भी होंगे, लेकिन आपके पास शब्द या समझ नहीं होंगी, या कोई प्रकार की क्लैरिटी नहीं होगी। ये सोलमेट क्या है, ये ट्विन फ्लेम्स क्या है, ये परफेक्ट मैच क्या है, इन विषयों को मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत अंदर से जैसे इसकी समझ, इसका ज्ञान मेरे अंदर पड़ा हुआ था।
और जब यह स्पष्ट होने लगा कि मैं क्या खोज रही हूँ, मुझे क्यों यहाँ पर अधूरापन लग रहा है, मुझे क्यों यहाँ पर अकेलापन लग रहा है, सबके बीच में होने के बावजूद भी मैं खुद को क्यों अकेला पा रही हूँ, मैं सबके साथ खुद को क्यों मैच नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे मुझे यह सब घटनाएं समझ में आने लगी। मैंने सबसे खुद को अलग कर दिया, मैंने अपने जीवन को सबसे अलग कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं जज हो रही थी। लोग बाहरी तौर से देख रहे थे मेरे व्यवहार को, उसे माप तोल कर रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस दौर से गुजर रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब यह तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जीवन मेरा व्यर्थ जा रहा है, मुझे सच में अपने काउंटर पार्ट से मिलना है, मुझे अपने ही जो सिमिलर अंश है, मेरा जो सिमिलर पार्ट है, जो मेरे ही जैसा है, उससे मिलना है, उस तक पहुंचना है। यह इतनी तेज़ी से, इतनी तीव्रता से मेरे अंदर यह डिज़ायर क्रिएट हो रही थी। तब एक और चीज़ मेरे सामने आ गई। मेरे अंदर इतने बदलाव शुरू हो गए, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घटनी शुरू हो गई कि मैं डिप्रेशन के डेप्थ लेवल तक पहुंच गई। मतलब ऐसी परिस्थितियों का सर्जन हुआ जहां से मैंने सत्यों को देखा। मैंने पाया कि मैंने अपनी खुद की सेल्फ वर्थ नहीं समझी थी। मैंने खुद के अंदर जो मेरी ओरिजिनल सेल्फ है, जो मैं हूँ, जो मेरा अंश है, मैंने उसे ही नहीं स्वीकारा था। और मैं बाहरी तौर पे ढूंढ रही थी। यह लोनलीनेस जो थी, मेरे खुद के जो काउंटर पार्ट की मेरी खोज थी, वह मैं बाहर से ढूंढ रही थी। मेरे अंदर का जो चाइल्डहुड था, जो चाइल्ड था, बच्चा, और मेरा जो बचपन था वो वुंडेड था, अनहील्ड था। मैंने उनको हील करना शुरू कर दिया। एक एक इंसिडेंट को सेशंस के थ्रू बाहर लाना शुरू किया और उसे एक्सप्लोर करके उसे हीलिंग देनी शुरू कर दी। जब अंदर पीस मेंटेन होनी शुरू हो गई, मेरी ही खुद की, हम सबके अंदर दो सेल्फ है। हमारा लेफ्ट बॉडी हमारी फेमिनाइन साइड है, फेमिनाइन यानी स्त्री शक्ति, और हमारी राइट बॉडी मस्कुलाइन है। तो हमारे अंदर, चाहे मैं फीमेल हूँ, आप मेल हो, या कोई भी व्यक्ति, चाहे मेल या फीमेल, उसके अंदर दोनों शक्तियाँ मौजूद हैं। शिव शक्ति स्वरूप, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। जब तक आपके अंदर इन दोनों शक्तियों का बैलेंस नहीं होगा, आप पूर्णता कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। और जो मेरे साथ घटना शुरू हुआ, मेरे साथ जो भी होना शुरू हुआ, उसमें मुझे यह रियलिटी दिखाई दी कि मैंने अपने अंदर बैलेंस नहीं पाया था। मेरी जो लोनलीनेस थी, शिव शक्ति के स्वरूप को पाने की, मेरे ही काउंटर पार्ट को पाने की, अपने ही अंश तक पहुंचने की, वह जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, जो लोनलीनेस क्रिएट कर रही थी, खुद को जता रही थी कि तू यहाँ पर अकेली है, तेरा यहाँ पर कोई नहीं है, ना तुझे समझने वाला कोई है। अगर तेरा काउंटर पार्ट ही यहाँ पर आएगा तो वही तुझे समझ पाएगा, वही तुझे जैसी है वैसी ही अपनाएगा। यह जो मेरी समझ थी बाहर की, यह जो मेरी खोज थी बाहर की, वह मेरी टूट गई। मैंने अपने ही अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना शुरू किया। फेमिनाइन एनर्जी मेरी ऑलरेडी पावरफुल थी, मस्कुलाइन एनर्जी भी ऑलरेडी पावरफुल थी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट थी। मैं एक पुरुष की भांति अपना जीवन खुद चला रही थी, सारे डिसीजंस मैं खुद ले रही थी, अपने जीवन के सारे इश्यूज़ को मैं डील कर रही थी। तो मस्कुलाइन एनर्जी मेरी ऑलरेडी पावरफुल थी, लेकिन फेमिनाइन साइड जो थी वो
इस समाज से, इस जीवन से, यहाँ के अनुभवों से या पास्ट के एक्सपीरियंसेस से वह दबी पड़ी हुई थी, वो विक्टिमाइज थी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की कमी थी। जब मैंने इन इश्यूज़ को देखना शुरू किया, उसे मैंने हील करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों यह एनर्जी भी बैलेंस हो गई। काम बहुत किया, दिन रात मैं खुद पर ही काम करती हूँ। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, मैं या तो अपने सेशंस में जुड़ जाती हूँ, या तो मैं बुक्स में स्टडी करती हूँ, या मैं खुद के साथ ही ब्रीथिंग टेक्निक से या किसी भी और टेक्निक से इन प्रश्नों का हल ढूंढ लेती हूँ। मैं खुद से ही कह पाती हूँ कि मैं मेहनती हूँ, मैं एफर्ट्स देती हूँ, मैं खुद की हीलिंग करती हूँ। और जब मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को देख लिया, समझ लिया, मैंने उसे सेल्फ वर्थ देना शुरू कर दिया, मैंने खुद की ही सुंदरता को अपनाना शुरू कर दिया, मैंने खुद की ही वैल्यू करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी हर एक छोटी से छोटी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना शुरू कर दिया। चाहे वह घूमना फिरना हो, चाहे वह खाना पीना हो, चाहे वह कपड़े पहनना हो, या हर एक छोटे से छोटी इच्छा। ज़माना क्या कहेगा इसकी परवाह मैंने नहीं की, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मैंने नहीं की। मुझे क्या समझ में आ रहा है जो मुझे फुलफ़िल कर रहा है, मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है, मुझे खुश कर रहा है, जो मेरे इस जीवन को सार्थक कर रहा है। जब तक मैं पूर्ण रूप से खुद में सुखी नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको कभी भी कुछ नहीं दे पाऊँगी। लेकिन अगर आज मैं खुद में बहुत संपूर्ण फील कर रही हूँ, मैं खुद में खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा, मैंने खुद को सराहा, मैंने अपने ऊपर काम किया, तब जाके मैंने अपनी ही लाइफ के इंसिडेंट्स आपके सामने शेयर करने शुरू किए। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँ जब तक मैं अधूरी हूँ, और मैं आपसे वही चीज़ें शेयर कर पाऊँ जो मेरे अनुभव पे उतरी हो। बाकी तो ज्ञान के नाम पे दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है, बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव पे जो चीज़ें उतरी हैं, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं, लोनलीनेस को मैंने खुद समझा हुआ है, तब जाके मैं आज आपको लोनलीनेस के बारे में समझा पाऊँगी कि लोनलीनेस है क्या। लोनलीनेस मित्रों, खुद का खुद से ही कनेक्शन लॉस्ट होना है। मेरा खुद से ही जब कनेक्शन नहीं था तब मैं लोनली थी। जब मैंने अपने अंदर कनेक्शन जोड़ लिया तो स्पार्क मेरे अंदर से ही शुरू हो गया। अब मुझे लोनलीनेस फील नहीं होती, डिपेंडेंसी फील नहीं होती। कोई आएगा और मुझे सुखी कर जाएगा, कोई आएगा और मुझे खुश कर जाएगा। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, कोई मेरी खूबसूरती को सराहेगा और मैं खुश हो जाऊँगी, नहीं। आई बिलीव दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई बिलीव दैट आई एम कंप्लीट। मैं खुद में संपूर्ण महसूस कर रही हूँ। और तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मित्रों, मैं आपसे शेयरिंग करूँगी, किसी की लाइफ जर्नी नहीं, किसी के अनुभव नहीं, ना ही जो बुक्स में लिखा हुआ है। मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अनुभव में जाना है, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, या मैंने जिन चीज़ों को खोज निकाला। मैंने लोनलीनेस की जड़ों को खोज निकाला। पास्ट लाइफ और बाकी के विषय बहुत ही ज़्यादा मददरूप हुए लोनलीनेस को परमानेंटली मेरे जीवन से निकालने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी लोनली थी नहीं। मेरा कनेक्शन खुद के साथ नहीं था। मैं बाहर देख रही थी, मैं लोगों से उम्मीद रख रही थी, कोई मुझे सराहेगा, कोई मुझे खुश करेगा, कोई मेरी तारीफ़ कर देगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, मैं खुश हो जाऊंगी, कोई मुझे मेरे जैसा ही मिल जाएगा, मेरा ही काउंटर पार्ट मिलेगा। मित्रों, यह जो सोलमेट जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, यह भी एक बहुत अमेजिंग जर्नी है। यह लोनलीनेस हील होने के बाद के नेक्स्ट लेवल्स हैं। जब आपने खुद को पा लिया, जब आपने खुद को समझ लिया,
आपने कनेक्शन खुद का खुद से जोड़ लिया, इसके बाद ना कुदरत आपको अवार्ड देना शुरू करती है। कुदरत आपके लिए प्रकट होना शुरू कर देती है। आपके रास्ते, सफलता के रास्ते, एप्रिशिएशन आप नहीं मांगोगे तो भी मिलना शुरू हो जाएगा। सफलता आप नहीं मांगोगे तो भी कुदरत आपको अवार्ड की फॉर्म में देना शुरू कर देगी। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार पड़ी हुई है, मुझे चूज़ करना है अब मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। मेरी जो इनर कैपेसिटी थी, मेरा जो इनर पोटेंशियल था, मेरी जो ये जो एक डिफरेंट क्वालिटी है, जो घंटों तक बोलने की या किसी को कुछ समझाने की या किसी को कुछ सिखाने की, वह भी डिफरेंट लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ उभरने लगी। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, मेरी इतने सालों की मेहनत का नतीजा है। काम तो मुझे खुद को ही करना पड़ा। डॉक्टर न्यूटन ने, डॉक्टर लक्ष्मी ने और भी सारे वर्कशॉप्स के हमारे गुरुज जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, उन सब ने मुझे हेल्प की, रास्ता दिखाया, लेकिन चलना मुझे खुद पड़ा। अपने हर एक अनुभव को मैंने सुलझाया, सबकी मदद ली, लेकिन काम तो मैंने खुद किया, खुद पर किया। बहुत बार डीपर लेवल के डिप्रेशन में भी गई, बहुत बार सुसाइडल अटैक्स से भी गुजरी, बहुत बार जीवन में सब कुछ गंवाया, लेकिन फिर भी अपने अंदर जो एक स्पिरिट थी, अपने अंदर जो एक हौसला था, मैंने उसे बुलंद रखा। किसी भी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन चली जाती थी, मैंने हमेशा से लिखने की आदत बना रखी थी। जब भी इतने सारे कन्फ्यूजन्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, मैं हमेशा डायरी लिखना पसंद करती हूँ। मैंने उसमें लिखा कि अभी इस वक्त मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों लोनली फील कर रही हूँ, किस वजह से मैं इतनी लोनलीनेस फील कर रही हूँ, किस वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब मैंने सब कुछ लिखा, जब मैं होमवर्क करती हूँ, तो मुझे मित्रों समझ में आ जाता है। फिर वह कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहता, फिर वह मेरी डायरी के पेज पे चला जाता है और उसमें से मैं पढ़कर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, हल ढूंढ पाती हूँ। तब मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है कि मुझे किस पर काम करना है। मित्रों, हम किसी भी व्यक्ति को देखकर अपना दिल दे बैठते हैं, किसी की बातों में आकर भी शायद हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए भी, या अपनी डिज़ायर्स के लिए भी हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। जब हम किसी को दिल दे देते हैं, हम इतने डिपेंडेंट होते हैं हमारी खुशियों के लिए कि वह व्यक्ति आपका पूरा भार, आपके इमोशंस को उठा लेगा। जब वो नहीं कर पाता है, जब वो आपको नहीं समझ पाता है, या आपके डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन नहीं चल पाता है, तब आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो मेरे अनुभव से जो मैंने सीखा, मैंने जो समझा, वह है कि हमें सेल्फ के जो उसे बोलेंगे, हमारे अंदर जो स्पार्क है, हमारी खुद की जो सेल्फ है, रियल ट्रू सेल्फ, उससे ही हमारे तार जोड़ने हैं, कनेक्ट होना है। जब मैंने खुद के साथ कनेक्शन बना लिया, फिर मेरे जीवन में कोई आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी गरिमा, मेरी डिग्निटी, मेरी डिविनिटी। अगर मेरी दैवीयता के साथ कोई मुझे अपनाता है, तो मैं किसी के ऊपर निर्भर हुए बिना उस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे मैनिपुलेट करता है, कोई मुझे मोल्ड करने की कोशिश करता है, या कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मेरी फेमिनाइन साइड अगर कुछ ली जाएगी या सबमिट हो जाएगी, तो मित्रों लाइफ में कभी भी आप फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन या मोक्ष या मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह सारी थेरापीज़
पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी सबसे पहले आपको अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे इमोशनल वुंड्स को भी हील करने में हेल्पफुल होती है, आपके सारे बंधनों को तोड़ने में हेल्पफुल होती है। लेकिन काम आपको खुद पर ही करना है, खुद पर ही काम करना पड़ेगा। सो उम्मीद करती हूँ लोनलीनेस के विषय को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगले वीडियो में मैं इसकी बात का एक विषय लेकर आऊँगी, जो है सोलमेट क्या है, सोलमेट रिलेशनशिप क्या है और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है। इसी के साथ एक और विषय भी आएगा जो कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या है। यह सारे संबंधों को हम समझते भी जाएंगे, साथ साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है या कैसे आपको हेल्प करती है, किस तरीके से आपको हील करती है, यह भी हम देखते जाएंगे। सो सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में बहुत जल्द हम मिल रहे हैं।